हमारे सहाफियों के साथ और एंकर्स के साथ खुशबख्ती है कि हमारी जो फेवरेट डिश है वो बेसिकली भेजा फ्राई है। लेकिन भेजा फ्राई हम जानवर का नहीं, हम अपने सामने वाले का। तो शहजाद भाई और मैं शादीशुदा हैं, तो हमने पाए तो कम खाए लेकिन ठुड्डे जरूर खाए हैं बीवियों से। तो क्योंकि शहजाद भाई और मेरे साथ खुशबख्ती है कि हम 4-4, 3-3 बच्चों के बाप भी हैं, तो हमें बीवी को कहते वक्त ऐसा ही लगता है जैसे आप 440 वोल्ट को हाथ लगा रहे हो। तो हम लोग बीवी को इतनी ज्यादा फरमाइश करते नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड ये आप शहजादा भाई और मैं दोनों, मैं अपने बारे में ये जाती बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है पूरे बाजार में घूम के एक चीज पसंद करती है और मुझसे पूछती है ये कैसा है, तो मैं बोलूंगा ना बहुत अच्छा, तो बस वो वहीं रख देती है, कहती बस यही नहीं लेना। तो इसी तरीके से जो चीज मैं बोलूंगा यही नहीं लेना, यही नहीं लेना, थोड़ी सी परेशानी अब इसी तरीके से जो चीज मैं उसको बोलूंगा ना उसने उसी ने वो ही नहीं पकाना, तो इसलिए मुझे जो है मुझे उल्टी टेप चलानी पड़ती है, मुझे जो वो पका लेगी मुझे उसी पे बगले बजानी पड़ती है और घंटों। कुर्बान में तो ज्यादा आपको परेशानी भाभी की तरफ से झेलनी पड़ती होगी क्योंकि आप जो फरमाइश करते होंगे वो सर मैं बता रहा हूँ कि मेरा 100% पाकिस्तानियों वाला हिसाब है कि मेरी भी घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है जितनी तमाम पाकिस्तानियों की है। यानी वो सबके शौहर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के प्रोग्राम के साथ आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है। आज ईद का तीसरा दिन है और यकीनन आप लोग ईद की गहमा गहमी में मसरूफ हैं। अजीज और काबिब आपके घर आ रहे होंगे, आप किसी के यहाँ जा रहे होंगे यकीनन, और जाहिर सी बात है कि खाने का बड़ा एहतमाम किया जाता है, खास करके ईद कुर्बान के हवाले से। और कुर्बानी का गोश्त बांटा जा रहा होगा, आप लोग कुर्बानी का गोश्त भी बांट रहे होंगे और कुछ लोग गोश्त का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ कब गोश्त आएगा और हम कब उसको पकाएंगे। हमें उन लोगों का ख्याल करना है जो कि इंतज़ार में हैं। तो नाज़रीन आप लोग भी हमारे प्रोग्राम के इंतज़ार में थे, थोड़ी सी ताख़ीर हो गई लेकिन वक्त मुक़र्ररा पे हम हाजिर खिदमत हैं अपने मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें आप वीनस के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी देखते रहते हैं और उसके अलावा उनका अपने प्रोग्राम को आप लोग बे इंतहा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे एंकर पर्सन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे स्पोर्ट्स के बात करते हो, जबकि कोई बड़ा मैच होता है, PSL हो या दीगर मैचेस हों, तो इनके प्रोग्राम को वो पज़े राय मिलती है और ये वो बातें करते हैं जो कि स्पोर्ट्स में छुपी ढकी होती हैं, वो आपके सामने लेकर आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन जनाब शहजादा मोइन उद्दीन, खुश आमदीद कहते हैं। मोइन, कैसी ईद गुजर रही है? आज तीसरा दिन है। बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद ईद की, और उसके साथ तमाम अहले वतन को वीनस टीम की जानिब से भी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह ईद का आज तीसरा रोज़ है और जिस तरह पहले रोज़ थकन रही, दूसरे रोज़ रही और तीसरे रोज़ भी वही सिलसिला चल रहा है, तो आसिफ भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस मौके पे जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा कि हमें दूसरों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए, तो ये वो मौका होता है जहाँ पर हम अगर देखें तो सारों साल कोई गोश्त नहीं खा रहा होता है, तो हमें सबसे पहले उन लोगों को तलाश करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए कौन लोग जो ऐसे हैं जहाँ तक ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँची। अच्छा, तो ये हमने 3 दिन मुसलसल इस बात को कहा है और आज आखिरी दिन भी कह रहे हैं कि उन मुस्तहकीन का ज़रूर ख्याल कीजिए जिन तक ये गोश्त नहीं पहुँचता। और तो आपने तो गोश्त खाया होगा, काफ़ी तादाद में खाया होगा, और इसमें गोश्त खाने में भी एहतियात करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आसिफ भाई, गोश्त में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ब्लड प्रेशर के मरीज हम देखें तो बहुत ज़्यादा होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ईद कुर्बान में किससे बर्दाश्त होता है, क्योंकि मजे मजे की पकवान बन रहे होते हैं, मजे मजे की चीजें खाने को मिल रही होती है। सबसे बड़ी तो खुशबू होती है, बारबेक्यू बना दिया जाता है, घर को बारबेक्यू बना दिया जाता है, बड़े हल्ले गुल्ले होते हैं, अजीज रिश्तेदार जो घर के लोग होते हैं वो आपस में मिलके। दूसरे एंकर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका हेड एंड आई प्रोग्राम आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत चुलबुली बातें करते हैं, यानी कि हंसी मजाक की भी बातें करते हैं और बहुत जोली टाइप की शख्सियत है हमारे एंकर पर्सन और तज्जिया कार भी है। कई प्रोग्रामों में मेरे साथ आपने उनको देखा होगा बड़ी संजीदगी की गुफ्तगू करते हुए, हालांकि ये अंदर
से संजीदा नहीं है, अंदर से बहुत ही ऐसी तबीयत के मालिक हैं कि यकीन कीजिए कि जब महफिल में बैठते हैं महफिल को गुले गुलजार कर देते हैं। मोहम्मद नदीम, नदीम भाई कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यार मुझे पता चला है आपने पूरे 2 से 3 पाए खाए। सर वैसे एक बात बताऊं, शहजाद भाई और मैं शादीशुदा हैं, तो हमने पाए तो कम खाए लेकिन ठुड्डे जरूर खाए हैं बीवियों से। तो क्योंकि शहजाद भाई और मेरे साथ खुशबख्ती ये है कि हम 4-4, 3-3 बच्चों के बाप भी हैं, तो हमें बीवी को कहते वक्त ऐसा ही लगता है जैसे आप 440 वोल्ट को हाथ लगा रहे हो। तो हम लोग बीवी को इतनी ज्यादा फरमाइश करते नहीं है। 2 चीजें हैं ना नदीम भाई, एक मोबाइल से बचना चाहिए, वो बैलेंस बहुत डलवाना पड़ता है, और एक बीवी से बचना चाहिए, फरमाइशें बहुत। बीवी से बचने की बात आसिफ भाई थोड़ी सी गलत कह गया, आप बीवी के गुस्से से बचना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस टाइम वो आपने वोल्टेज पे आती है तो उस टाइम आपका बचना बहुत मुश्किल है। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं नदीम भाई की, और नदीम भाई जो है मेरा ख्याल से इनकी पसंद का खाना नहीं बना है, इसलिए बड़ा गुस्से में है भाभी पे। तो भाभी इनकी क्लास लेंगी जब ये प्रोग्राम देख रही होंगी। तो मैं अभी चलता हूं आपको अमेरिका लेके। अमेरिका में भी जाहिर है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो भी ईद मनाते हैं, और यकीनन उनकी भी एक गैदरिंग होती है, लेकिन जो रौनकें पाकिस्तान में होती हैं या जहां मुसलमान ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब या दीगर ममालिक हैं, वहां जिस तरह से ईद मनाई जाती है तो उनकी ईद कैसी गुजरती है, यकीनन हम उनको भी याद करते हैं। वो हमसे जुदा हैं, वहाँ पे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी ईद कैसी गुजरती है हम उनको भी अपने साथ साथ रखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पॉलिसी इंस्टीट्यूट अमेरिका से, आप देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में और आप लोग उनको पसंद भी करते हैं, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और आपके तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब वहां ईद कैसे गुजर रही, आज तीसरा दिन है? देखिए, खुतबे के अंदर इमाम साहब फरमाते हैं कि पिछले 30 दिनों के अंदर यहाँ पर जो लोग आए इस महल्ले के अंदर, उनमें से हर रोज एक फैमिली मुसलमान हुई है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इस वक्त जो हालात अमेरिका के अंदर बिलखुसूस जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, ये वो हालात नहीं है जो आज से 40 साल पहले जब मैं अमेरिका आया था उस वक्त थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हमारे यहाँ गोश्त लेने के लिए, हलाल और ज़बीहा गोश्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह 2 घंटे का सफर करना पड़ता था गोश्त लेकर आने के लिए। आज सूरत हाल ये है कि हर जगह पे इस्लामिक कल्चर एग्जिस्ट करता है और दुनिया का सबसे तेज तरीन फैलने वाला मजहब इस मुल्क के अंदर इस्लाम है। यहाँ पर खवातीन नकाब के अंदर जजेस बनकर बैठी हुई हैं, यहाँ पर खवातीन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जजेस बनकर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। जी, पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर साहब ये पहली बार हुआ है। इस्लामिक कल्चर एलियन नहीं है। चुनांचे कुर्बानी के दिन, ईद के दोनों दिनों पर, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पे अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आम तातील का ऐलान किया गया है। चुनांचे ये बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि वो कल्चर जो आज से 40 साल पहले यहाँ पर बिल्कुल अनोखा था, वो आज कॉमनली नोन है। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे ईद किस तरह से मनाई जाती है और लोग जो हैं, जाहिर है कि ईद उल फितर अगर होती है तो वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर हो जाती है, शीर खुरमा वगैरह घर में बन जाता है, लेकिन जब ईद कुर्बान होती है तो वहाँ पे जानवर किस तरह से खरीदा जाता है, उसकी कुर्बानी किस तरह की जाती है, या कि वो पैसे भेज दिए जाते हैं कि इनके नाम की कुर्बानी कर दी जाए, क्या तरीका कार है सर? देखिए, इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। पहली बात यह कि जिन्हें यहाँ कुर्बानी करनी है, यहाँ कुर्बानी करने के तमाम मौके मौजूद हैं और स्लॉटर हाउसेस डिफाइंड हैं, उन स्लॉटर हाउसेस में जाकर लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों पर कि यहाँ 3 हिस्सों में आप कुर्बानी को तकसीम करते हैं, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए और गुरबा के लिए। यहाँ पर गरीब नाम का आदमी गुरबा के हिस्से को देने के लिए नहीं मिल पाता है। चुनांचे लोग ये प्रेफर करते हैं कि कुर्बानी का एक ऐसा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर उसको दें
जहां पर गुरबा मौजूद हैं और जहां पे जरूरत मौजूद है, इसी तरह हमारे अहबाब मौजूद हैं। तो ये दो बड़े हिस्से पाकिस्तान के अंदर होने से लोगों को सहूलत होती है जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। इसी तरह जो यहाँ पर अरब अमेरिकन हैं या टर्किश अमेरिकन हैं, ये जाहिर एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। यहाँ पर जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, ईद उल अज़हा की या ईद उल फितर की या जुमे की या रोजमर्रे की नमाज आप पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, वहां पे अरब पॉपुलेशन भी होती है, वहां पे टर्किश पॉपुलेशन भी होती है, वहां पे ईरानियन पॉपुलेशन भी होती है, हर किस्म की पॉपुलेशन होती है। और आपको बड़ा मजा आता है जब ये मिक्सचर आपको इस मुल्क के अंदर मिलता है। एक डाइवर्सिफाइड कल्चर, डाइवर्सिफाइड कलर आपको नजर आता है और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने का आपको इंतजाम नजर आता है। ट्रक्स लगे हुए होते हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा एक अनोखा तजुर्बा होता है यहाँ पर। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद आपसे बात होती रहेगी, तो क्योंकि हमारे साथ शहजादा मोइन मौजूद है, एंकर पर्सन है और स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी मालूमात रखते हैं। या ईद के भी कोई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं ईद के भाई फला जगह मैच होगा ईद के हवाले से? अच्छा भाई, ये कुछ दिन तो ऐसे आते हैं कि जिसपे ईद पे जो है हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि रिलीफ दिया जाता है। क्योंकि हम देखें तो हम एज ए मुसलमान है, तमाम ही कौम और तमाम ही लोग जो है इस दिन का एहतराम के साथ है इस दिन को मना रहे होते हैं। तो यकीनन जो स्पोर्ट्स के प्लेयर रहते हैं, लेकिन इस जगहों को भी हम नहीं छोड़ते, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स के बड़े प्लेयर्स हैं हम देखते हैं कि उनके घरों पर भी जिस तरह ईद मनाई जाती है, लोग वहां भी पहुंच जाते हैं, उनसे भी इंटरव्यू अच्छा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा इस वक्त जो हमारे स्पोर्ट्स के जो स्टार्स हैं, किन के यहाँ कौन कौन से जानवर ज़िबा किए गए? देखिए, अगर हम बिलोंग क्योंकि कराची से ज्यादा कर रहे हैं, तो कराची में अगर हम देखें तो सरफराज अहमद है, शाहिद खान आफरीदी, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, उसके अलावा दीगर असद शफीक, जितने भी कराची के प्लेयर्स हैं, तकरीबन जो नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, उनके कैटल फॉर्म लगे हुए थे। बाकायदा तौर पर जो मंडी लगी थी वहां पर, और वहां पर हमने काफी कवरेज भी की इस हवाले से, उनके कैटल फॉर्म के हवाले से। और जिस तरह सरफराज अहमद, क्योंकि लास्ट टाइम अभी आपके साथ मुस्तफा साहब मौजूद हैं, तो अमेरिका में लास्ट टाइम अभी इवेंट खेला जा रहा है वहां पर, और सरफराज 2 दिन कबल ही पाकिस्तान पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपने घर पे ईद भी मनाई है। ईद से कबल वो 2 दिन कबल पहुंचे थे। तो जिस तरह उनके कैटल फॉर्म में हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे जानवर भी थे। और क्योंकि अच्छा, उनका वो जो जानवर, वो जो वहां पे है कुर्बानी के लिए जो जानवर वहां पे मौजूद हैं, उनकी कीमतें तो बहुत हाई फाई हैं। देखें, जिस तरह ब्रांड की बात होती है ना, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्रांड चल रहा होता है, और यही कुछ है। अगर आप शाहिद आफरीदी के किसी भी कैटल फॉर्म पे चले जाएं, तो वहां पर भी आपको ब्रांड के लिहाज से जो उनके जानवरों में फर्क लगेगा। जो जानवर बाहर आपको 10 लाख रुपए में मिलता दिखाई दे रहा था, वहां पर आपको 50 लाख रुपए में मिलता दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीजें होती है ब्रांड की असल में क्वालिटी। फिर जानवर एक अच्छे होते हैं, मखसूस अगर हम देखें तो उनकी खूबसूरती अलग होती है। सारी चीजों को लेकर वो भी चल रहे होते हैं, क्योंकि जानवर उन्होंने भी रखे हुए होते हैं यहाँ पर, और वो जिस तरह कुर्बानी के लिए यहाँ पर फरोख्त करने के लिए लेकर आते हैं, तो उनपे भी काफी शाहिद आफरीदी जो है मेहनत कर रहे होते हैं। जो उन्होंने टीम बनाई हुई थी, क्योंकि शाहिद आफरीदी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, और जिस तरह वो फाउंडेशन चला रहे हैं अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने गरीब लोगों की हेल्प की है, यकीनन इस दौर में बहुत कम लोग होते हैं सैलाब के दौरान और हर जगहों पे मैंने शाहिद आफरीदी को देखा कि सबसे पहले स्पोर्ट्स के हवाले से हो जाए, या कि अदरवाइज कोई भी पाकिस्तान के में मसाइल पैदा हो तो उनमें सबसे पहले खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, शाहिद आफरीदी और उसके अलावा भी और भी बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो कि ये जज्बा रखते हैं, उनका बड़ा गुदाज दिल है कि वो फौरन उस सानहे पे पहुंच जाते हैं। कोई भी हादसा होता है, जैसे कि अभी सैलाब आया था, तो सैलाब के अंदर उन्होंने काफी सपोर्ट की। नदीम भाई, आप क्या लेकर आए हैं? जानवर में क्या कुर्बान किया आप? या अरमान कुर्बान हुए हैं आप? नहीं, अरमान कुर्बान नहीं हुआ। असल में बात यह कि जितनी महंगाई है ना इसमें, तो इस बार मैं समझता हूँ कि कुर्बानी जानवर की कम होती है, उसके करने वाले की ज्यादा होती है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी, उसमें बड़ा जानवर एक ले लिया था, अल्लाह ने वो तौफीक दी है। तो कहने का मकसद ये कि शहजाद भाई, जिस तरह आप कहते हैं ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज क्या हुई होंगी, तो मैं आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करूंगी। इस वक्त खाने पीने का स्पोर्ट्स चल रहा है, तो लोग तेजी से मुकाबला चल रहा है कि कौन। अच्छा, खाने पीने में मुझे दोबारा वही बात याद आ गई
कि आप भाभी से क्या ज्यादा बनवाते हैं इस ईद कुर्बा के हवाले से? आसिफ भाई, ये बनाए तो बड़ा अच्छा मैं ऑन द रिकॉर्ड, ये आप शहजादा भाई और मैं जो ना, मैं अपने बारे में ये जाती बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है पूरे बाजार में घूम के एक चीज पसंद करती है और मुझसे पूछती है ये कैसा है, तो मैं बोलूंगा ना बहुत अच्छा, तो बस वो वहीं रख देती है, कहती बस यही नहीं लेना। तो इसी तरीके से जो चीज मैं बोलूंगा यही नहीं लेना, अच्छा, यही नहीं लेना। थोड़ी सी परेशानी अब इसी तरीके से जो चीज मैं उसको बोलूंगा ना, उसने उसी ने वो ही नहीं पकाना, तो इसलिए मुझे जो है मुझे उल्टी टेप चलानी पड़ती है, जो वो पका लेगी मुझे उसी पे बगले बजानी पड़ती है और घंटों। कुर्बान में तो ज्यादा आपको परेशानी भाभी की तरफ से झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि आप जो फरमाइश करते होंगे वो सर मैं बता रहा हूँ कि मेरा 100% पाकिस्तानियों वाला हिसाब है कि मेरी भी घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है जितनी तमाम पाकिस्तानियों की है, यानी वो सबके शौहर की इज्जत होती है। नदीम भाई की मैं थोड़ा सा इससे हटके हूँ, वो इसलिए कि जाहिर सी बात है कि नहीं सर, आपका थोड़ा सा एक एडवांटेज है कि आप फौरन पांव पकड़ लेते हैं, हम और शहजाद भाई रोज दबा रख, क्यों शहजाद भाई अभी तक हम पांव तक नहीं पहुंचे, चैनल के मैं प्लेटफॉर्म से, ये हमारे सबसे प्यारे एंकर है, ये अपनी मिसिस को साथ ही रखते हैं और ये घुटने तक पांव तक तो है मतलब नहीं। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि डॉक्टर मुश्तबा हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से। डॉक्टर मुश्तबा साहब, देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, तो आप यकीनन घर में ईद का एहतमाम करते हैं, तो क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और भाभी बनाती है या कि कोई शेफ वेफ है? देखिए, यहाँ पर खाना आमतौर से जितने लोग जो कल्चर्ड हैं और पाकिस्तान से कल्चर को लेकर आए हैं, और इसी तरह जो फिलिस्तीन से या अरब कंट्रीज से कल्चर लेकर आए हैं, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पर अरब देखेंगे जो तंदूर के अंदर पूरे का पूरा बकरा डालकर रोस्ट करते हैं और बड़ा टेस्टी बनाते हैं, जो उसी तरह जिस तरह फिलिस्तीन में बना करता है, उसी तरह जिस तरह अरब कंट्रीज में बनता है। और पाकिस्तानी जितने हम जैसे लोग बैठे हैं, उनके यहाँ कबाब भी बनता है, उनके यहाँ ग्रिल्स भी है, उनके यहाँ तमाम चीजें जिसमें अभी आपने पाए और सरी और सबका जिक्र किया, वो सब चीजें बनती हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया बड़ी कॉम्पैक्ट हो चुकी है और ये ग्लोबल विलेज अब इतना बड़ा नहीं रहा, खास तौर पे इंटरनेट के आने के बाद। अब देखिए, हम और आप तो लाइव कर रहे हैं। जी जी। वो जमाना था जब टेलीफोन मिलाने के लिए हमें घंटों लगता था और ट्रंक कॉल एक दिन के बाद अमेरिका मिला करता था। मैं उस जमाने में अमेरिका आया, और आज ये सूरत हाल है कि आप बटन दबाएं और आप पाकिस्तान बात कर लें, आप शेयर कर लें व्यूज को, आप लाइव देख लें शक्ल को, सारी चीजें की जा सकती हैं। जाहिर है कि इस वक्त कल्चर हमारा बिल्कुल बदल चुका है, और इस कल्चर के अंदर कोई चीज इस वक्त दूरी का शिकार नहीं है। जो चीजें आप पाकिस्तान में करते हैं उसे हम यहाँ भी इंजॉय करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं हिना वहीद। हिना वहीद पूछना ये चाह रही है कि डॉक्टर साहब क्या खाना पसंद करते हैं, खास करके इन दिनों में जो बड़े शौक से आप खाते हैं? देखिए, मैं कबाब हमेशा, ग्रिल हमेशा बड़े शौक से खाता हूँ, और हर किस्म का कबाब खाता हूँ, और इसी तरह रोस्टेड गोश्त को मैं पसंद करता हूँ। यकीनन आप लोग मीट्स पे बड़ी केयरफुल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल और दूसरी चीजें इसके अंदर हाई होती हैं, लेकिन इसका तरीका यह है कि आप एक्सरसाइज किया करें, वर्जिश करें, अपने आप को मेंटेन करें, खाने से ना रुकें। जी, अब बस सेहत का भी उसके साथ साथ ख्याल करना चाहिए। वो यूं कि इस वक्त तो हम खा लेंगे, उसके बाद जो है उससे कहीं ज्यादा पैसे हमें डॉक्टर को देने पड़ेंगे सही होने के लिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके मसूड़े सूज गए, वो यूं कि आपने बहुत गोश्त खाया है, तो दांतों में भी आपके दर्द हुआ है नदीम साहब? देखिए आसिफ भाई, बकरा ईद हो और बदपरहेजी ना हो, ये तो नामुमकिन वाली बात है, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए हमारे सहाफियों के साथ और एंकर्स के साथ खुशबख्ती है कि हमारी जो फेवरेट डिश है वो बेसिकली भेजा फ्राई है, लेकिन भेजा फ्राई हम जानवर का नहीं, हम अपने सामने वाले का। आप आसिफ भाई की जवाब तो दे दें, जो उन्होंने सुनने का जिक्र किया है, लेकिन आपने देखिए मसला यही, मैं उसी मुझे आते ही इन्होंने कहा शहजादे
कि यार मेरे दांतों में ये दर्द हो ये रहा है। 2 दिन का जो इन्होंने हाँ। गोश्त खाया है ना, इसकी बेस पे हुआ असल में है। नहीं, इसकी वजह कुछ बुढ़ापा भी है। तो अब जवानी और बुढ़ापे के दरमियान में जो थोड़ा सा फर्क है ना, 55 और बचपन वाला, तो ये उसका असर है। वैसे खाया इतना ज्यादा नहीं, तो इस उम्र में वैसे पर्सनली मैं चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कहता हूँ कि जिस तरह मुस्तफा साहब ने कहा कि आप खाएं और उसको प्रॉपर हजम करें आप, और दूसरी बात है डाइट ऐसा रखें कि जिसके अंदर थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा सा अपनी भूख छोड़ के खाएं, तो आप जितना भी खाएंगे आपको मसलन चाहे आप दिन में 5 दफा खा लें, इसके साथ हल्की सी एक्सरसाइज सुबह को या शाम को लाजमी रखें। ये इस बकरा ईद के लिए मेरी सबके लिए टिप है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मसले बहुत, कराची जैसे मौसम के अंदर फिर गर्मी बहुत है, आपको देखा होगा खास कि करके बिल्कुल है, लेकिन भाई- आसिफ भाई इसमें जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं ना खाने पीने का, हम देखते हैं कि जो तेल का इस्तेमाल है ना, अब क्योंकि हमने देखा कि माजी में बड़े तेल के रेट बढ़े हुए थे कुकिंग ऑयल के, और जिसके बाइस बहुत से मसाइल भी पैदा हुए। हम 2 नंबर तेल पे बहुत आ चले गए गए। थे। जी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मसाइल हमें जो मर्ज होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वो तेल के बेस पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये तेल जो हमने 2 नंबरी तेल इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया, जिसके बाइस हमें ये परेशानी और ये मर्ज जिस तरह इन्होंने ब्लड प्रेशर के हवाले से जिक्र किया, ये बहुत ज्यादा आम सी चीज होती हुई दिखाई। पहले हम ये देखते थे कि फिक्र नहीं होती थी लोगों को कि ब्लड प्रेशर के हवाले से। अच्छा शहजाद भाई, ये आपकी बात मैं आसिफ भाई के थ्रू कह रहा हूँ। देखिए बात ये कि पहले हम जो भी खाते थे बगैर किसी डिप्रेशन के खाते थे। अब हमें न्यूज ने, कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल ने, कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसी बात हो जाती है जिससे हम इतने खौफजदा हो जाते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक तो फूड हमारे पास वो उतना अच्छा नहीं है। अब के जमाने में आपको पता सरसों के तेल में बना करती थी, एक रेगुलर खाना बनता था। अब जब से ये नए कुकिंग ऑयल आए और ये जिस तरह किस्म कोलेस्ट्रॉल वाले आ गए, तो इन्होंने इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत फर्क डाल दिया। अब उसमें ये हुआ कि हम एक्चुअल डाइट से भी हट गए। गोश्त आपको नुकसान नहीं देता। बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम देखते थे कि पुराने दौर में अगर हम चले जाएं, जो हमारी अम्मी वगैरह जो काम किया करते, सील बट्टे एक हुआ करते थे जिस पर मसाले पीसे जाते थे। अब एक नया दौर आ गया जिसपे शायद वो जायका भी खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया। बातें डॉक्टर साहब से अच्छा, इसमें एक बार डॉक्टर साहब भी मेरी बात का इजाफा करेंगे। थोड़ा सा वॉक का इस्तेमाल करें आप, थोड़ा सा घर के जो छोटे मोटे काम भी है ना, आप यकीन करें हमें ख्वाहिश है कि हमें पानी का गिलास भी घर वाले उठा के दें। चलो पानी का गिलास तो मैं कहूंगा कि आप लोग चाय भी पी लें, पानी भी पी लें। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के पास, और ब्रेक से यूं गए और यूं आए। आप लोग कहीं मत जाइएगा प्लीज। इसके बाद की जो बातें आप बड़ा मिस करेंगे अगर वो बातें आपने नहीं सुनी। बड़े मजे मजे की बातें और बहुत चुलबुली बातें। तो यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, और ये बड़ी ईद है और यकीनन गोश्त के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर कुर्बानी होती है और मज़े मज़े के खाने और चटपटे खाने बनते हैं। नदीम भाई, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा और शहजादे भाई आपसे भी, कि ये तो तेल की बात हो गई, इसकी बात हो गई कि भाई ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो 1 से लेके, यानी 1 नंबर से लेके और हमारे यहाँ 3 नंबर तक चीजें बिकती हैं। बिल्कुल। जबकि दुनिया में हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड होता है कि ये बस ऐसा है और ये ऐसा है। हमारे यहाँ तो कई नंबर चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खानों में जो मसाले पड़ते हैं और जो तेजी मसालों में होती है, तो वो भी बस ये कि वो असर सेहत पे डालती है। बिल्कुल ऐसे ही देखें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो जिक्र कर रहा था कि पुराने दौर में अगर चले सिल बट्टे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था, घर के मसाले हुआ करते थे। और आप देखें बाजारों के मसाले, मुख्तलिफ कंपनियां अपने मसाले उसमें मिलावट, जिस तरह आप कह रहे हैं ना 1 नंबर से लेके 3 नंबर, अब मसालों के अंदर आप उठाकर देख रहे हैं तो आपको तकरीबन जो मसाले आप जो भी ले लें उसमें आपको मिलावट जरूर नजर आएगी। तो जब आप खाने में वो मसाले डालेंगे तो यकीनन वो जायका कहाँ से आएगा जो 1 नंबरी घर के अंदर। इसी वजह से वो हार्ट अटैक की भी बीमारी चल रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब चल रहा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में या हम दूसरी जगह देखते हैं तो बड़े तेज मसाले खाए जाते हैं, चटपटा खाना खाया जाता है, लेकिन अमेरिका में बहुत लाइटली मकसद खाया जाता है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग बेजा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर वो डॉक्टर को इतने पैसे देते हैं जितने का उन्होंने गोश्त भी नहीं खाया होता। देखिए आसिफ साहब, आपने सवाल बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन और बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने सुनने वालों के लिए किया है, वो ये कि क्या डाइटरी हैबिट्स जो इस वक्त लोगों की हैं और जो इससे पहले डाइटरी हैबिट्स थी उसके अंदर क्या फर्क आया है और बीमारियां क्यों बढ़ी हैं और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस क्यों बढ़ी हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, क्योंकि पहले जो मसाले होते थे वो घर के बनते थे और अब जो है मसाले वो बाजार से खरीद के डाले जाते हैं और जायका उसी से ही आ जाता है। जी उसी पे मैं आ रहा हूँ। आपने बात बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है, दो तीन चीजें। पहली बुनियादी चीज ये है कि जो हमारे हैबिट्स थे, वो हैबिट्स जब हम छोटे थे या जब बचपन में अपने वालिदैन के पास रहते थे तो आपने देखा होगा कि हम वॉक्स बहुत किया करते थे, पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे बच्चे इस वक्त हैं वो घर से निकलते हैं, गाड़ी पे पैर रखते हैं और घर वापस आते हैं, गाड़ी से पैर उठाते हैं। उनको वॉकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है और जब वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं होती है और ये हैबिट्स खराब हो चुकी हैं तो यकीनन जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट सेहत के ऊपर पड़ते हैं। और जाहिर है कि जब आप एनर्जी बर्न नहीं करेंगे और खाना खाते रहेंगे तो यकीनन आप कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाएंगे, आप हार्ट डिजीजेस भी बढ़ाएंगे और इसके नतीजे में जब आप केमिकल चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मसलन आज चीनी की तरह इस्तेमाल होती है, उस चीनी के अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कैंसर पैदा कर सकते हैं, जबकि गुड़ के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स थे। ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स नुकसानदेह साबित होते हैं। पहले जितने मसाले थे वो मसाले बड़े प्योर फॉर्म में थे। एक मिसाल आपको देता हूं, ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल को अगर आप कोल्ड प्रेस मेथड से तेल निकालते हैं तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर ऑलिव ऑयल को, जैतून के तेल को आप तवे पर या पैन पर आप पकाते हैं तो वो कार्सिनोमा इफेक्ट्स करता है, वो कैंसर पैदा करता है। यही चीज दो मुख्तलिफ अंदाज में जब प्रिपेयर की जाती है तो वो दो मुख्तलिफ रिजल्ट्स देती है। चुनांचे ये हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो डाइटरी हैबिट्स हमारी पैदा हो गई हैं उसके अंदर हमें किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है और अवेयरनेस कैंपेन हमारे यहाँ होनी चाहिए। खाना बुराई नहीं है, गोश्त खाना बुराई नहीं है, लेकिन उसका तदारुक क्या कर रहे हैं आप, उसको यूज कैसे कर रहे हैं, कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये आपको फैसला करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी पर पैर रखें और आ जाएं और फिर गाड़ी पे पैर रखें और उतर जाएं और आप गोश्त खाते रहें और आपको कुछ नहीं होगा, यकीनन होगा। तो ये हेल्थ अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया में इस वक्त पैदा की जा रही है और ये बहुत जरूरी है हमें आइंदा आने वाली डिजीजेस से रोकने के लिए, खास तौर पे कैंसर और हार्ट डिजीजेस को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि वॉक जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन अब हल्के हल्के से शऊर आ रहा है। लेकिन ज्यादातर हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि जब उनको कोई मर्ज ऐसा हो गया तो फिर वो वॉक करते हैं, उससे पहले वो वॉक नहीं करते। लेकिन आज की जो जनरेशन है, खास करके यूथ से हम यही कहेंगे कि वॉक जरूर करा कीजिए। वॉक करने से आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी और उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जैसे कि शहजादा मोइन ने एक बात की कि हम एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि जिसमें घर में मसाले बना करते थे, घर के अंदर मसालों को पीसा जाता था और पीस के वो घर के मसाले इस्तेमाल होते थे। अगर कोफ्ते बन रहे तो कोफ्तों का अलग मसाला होता था, अगर कबाब बन रहे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो वो कबाब का मसाला अलग होता था, और अगर कोरमा बन रहा है तो उसका मसाला अलग है, और अगर पाए बन रहे हैं तो उसका मसाला अलग है, और दाल बन रही है तो उसका मसाला अलग होता था। लेकिन आजकल हमारी जनरेशन क्या करती है कि बाजार गए, उन्होंने नाम लिया कि ये मसाला दे दो, उन्होंने वो मसाला दे दिया, लेकिन वो मसाला सही नहीं होता, वो हमारी सेहत के लिए बड़ा मुज़िर होता है। तो हम कैसे लेकर आए कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो घर के मसाले इस्तेमाल करे, घर के मसाले बनाए। नदीम भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बताएं। पहले थैंक यू बुजुर्ग कहने का खुद कहा उन्होंने कि हम बूढ़े हो गए। अच्छा, मुझे इस मौके पे एक बात देखिए, बात ये कि हम कुछ गुर्बत की तरफ बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ इत्तेफाक की बात यह कि गुर्बत ज्यादा, हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट है नहीं। अच्छा, रहते देते अगर हमारे पास ये छोटे मोटे खाने के इवेंट्स आ जाते हैं ना, तो हम उसके अंदर भी हमारे यहाँ बैरियर्स है। अब खुशबख्ती ये है कि आप और हम जैसे उनको अलाइन करने की कोशिश तो करते हैं, लोग उससे भी गलत समझते हैं। अब वॉक करें, सिंपल सी बात ये है कि रहा मसला खाने का, घर के मसाले देखिए,
वो तरकीब आज भी मौजूद है। अगर आप हमारी पुरानी बूढ़ियों को उठा के देखें, या समझ लें मेरी उम्र की जो बूढ़ियां थी, उनको अगर आप उठा के देखें तो वो आपको आज भी वो तरकीब बता सकती हैं कि घर में मसाला कैसे कूटा जाए, कैसे आप वो मसाले, कोफ्तों का मसाला आज भी घर पे बन सकता है। लेकिन हम लोग थोड़े से सुस्तुल वजूद हो गए हैं। हमारा ख्याल है कि हमें हर चीज रेडीमेड मिल जाए। 3 घंटे हम मोबाइल पे तो लगा सकते 3 घंटे हैं, ये बात टिकटॉक देख सकते हैं और मुख्तलिफ अपनी पसंद की चीजें देख सकते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये बात आज इस देखिए, मैं आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए। हमारे यहाँ क्या हो गया कि अगर हम लोग पहले के जमाने में हम किताब पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, तो उसके अंदर हमारी जो स्टोरी होती थी उसकी विजुअलाइजेशन हमने खुद करनी होती थी, हमें सिर्फ लफ्ज मिलते थे। आज विजुअलाइजेशन भी मिल जाती है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाती है, सिचुएशन भी मिल जाती है। इस वजह से दिमाग के और जिस्म के ऊपर क्रिएशन अब खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से अब फूड के अंदर देख लें, हर काम के अंदर हमें रेडीमेड चीजें मिलती हैं। मेरा ये लोगों को मशवरा है कि अपनी जिंदगी में कुछ चीजें मैनुअल लाएं, कुछ चीजों में खुद मैनुअली या उसके काम करें। जिस तरह शहजाद भाई ये खुद सबको सजेस्ट करते हैं, मैं इनको अक्सर देखता हूँ, हमारे दोस्तों को भी बुला बुला के कहते हैं जिंदगी में एक स्पोर्ट्स अपनी जिंदगी में पैदा कर लें। इंडोर ले लें, आउटडोर मिलती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, कुछ छोटा मोटा स्पोर्ट, बैडमिंटन खेल लें, घर के अंदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेल लीजिए। लोग कहते हैं ठीक है, उससे अच्छा बेहतर है थोड़ा सा स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह आप वॉक की भी बात कर रहे थे, तो हमारे पास अगर देखें आसिफ भाई तो बहुत सी चीजों की एक किल्लत है। अगर हम बात कर लें पार्क के हवाले से, तो हमारे पास पार्क कम है, ग्राउंड्स वैसे ही हमारे पास कम है। पहले हम देखा करते थे कि लोग डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती थी, पैदल चलने को तरजीह दिया करते थे, बसों पे सफर कर रहे होते थे, बाइक से कम थे। अमूमन मैं खुद ये कहता हूँ साइकिल चलाते थे, अगर अपने ऊपर ले लूं तो बाइक भी, सामान लेने जाना हो किसी करियाना स्टोर पर, तो आप देखें कि वो 5 मिनट की मुसाफत भी होगी तो आप बोलेंगे नहीं मैं बाइक पे चला जाऊं ताकि आसानी से लेके। वो चीजें हमारी जिंदगी से अब खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, एक चीज और हुआ करती थी, अखाड़े हुआ करते थे और वहां बाकायदा कुश्ती हुआ करती थी और सिखाया जाता था। अच्छा, हमने भी बचपन में देखा है कि कढ़ाव होता था, एक बड़ा कढ़ाव होता था जिसमें दूध पकता था और जलेबी के भी वहां पे रखी होती थी, दूध जलेबी भी लोग खाते थे। वो अखाड़े जाते थे या वो वेट लिफ्टिंग करने का अक्सर है, जो भी वेट लिफ्टिंग करता था वो इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये दौर देखा पाकिस्तान का? देखिए, मैं पाकिस्तान ही की पैदावार हूँ तो ये कहना कि मैंने देखा या नहीं देखा, जाहिर है कि मैंने यकीनन जरूर देखा। एक चीज ऐड करूंगा आपकी सारी गुफ्तगू में। जी। हमारे जो खाने हैं, इन खानों के अंदर शायद इस बात को समझ नहीं पाए कि जैसे आप पाए का आपने जिक्र किया, पाए के अंदर बेइंतहा चर्बी, बेइंतहा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हम नींबू का अर्क उस पे हम सोक करते हैं, नींबू के अर्क को उसके ऊपर डालते हैं, इसी तरह हम अदरक उसके ऊपर डालते हैं। ये दोनों चीजें जो उसके नुकसान वाले इफेक्ट हैं उसको नल एंड वाइड कर देते हैं। अगर आप नींबू निचोड़ेंगे, और अदरक उसके ऊपर डालेंगे तो उसका तमाम जो नुकसानदेह इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। हमारे खानों के अंदर एक बैलेंस है और ये बैलेंस ऐसा लगता है कि किसी दौर में या मुगलिया दौर के अंदर इसको बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। ये इस तरह का नहीं है जो हम समझ रहे हैं। लेकिन जो चीज कमी है हमारे अंदर वो हमारे ग़िज़ा की नहीं है, कमी हमारे अंदर उस एक्सरसाइज की जिसका जिक्र अभी पहले भी किसी साहब ने यहाँ पर किया कि हम साइकिल चलाया करते थे, हम वॉक किया करते थे, हम दूर दूर तक पैदल जाया करते थे। वो हमारा जो स्टाइल था वो खत्म हो गया, हमारे कल्चर से निकल गया, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वरना अदरवाइज हमारे खाने का कोई कसूर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात काटते हुए ये सवाल मैं और करूंगा कि बाहर के ममालिक में हम ज्यादा देखते हैं कि वॉक करते हैं, वो यानी कि जहां बस स्टॉप है या कोई भी है या वहां पे जो पैदल चलने वालों का रास्ता होता है, वो वहां पे सुबह के टाइम वो दौड़ रहे होते हैं या शाम के टाइम दौड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे वाले के कपड़े लेके भागे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये वहां पे रुझान ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर ज्यादा है,
लिटरेसी रेट ज्यादा है, और जैसे जैसे ये अवेयरनेस कैंपेन पाकिस्तान का रुख करेगी, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें आ जाएंगी। और इसकी जरूरत है कि हम अवेयरनेस कैंपेन हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जरूर करें, और ये हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को ये सिखाएं कि ये काम करना जरूरी है। अगर आप एनर्जी बर्न नहीं करेंगे तो वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगी। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह हम देखते हैं ऐसे भाई कि सुबह के टाइम जो है ना, अगर नमाज फजर अदा करने के बाद जो है आप देखें तो वो वॉक जो है ना आपके लिए बहुत कारआमद होती है। लेकिन अब हम उससे भी बहुत दूर हो गए, हम 10, 11, 12 बजे उठ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है इस तरफ कि हम वापस जो है सुबह सवेरे हम निकले, वॉक करें, तो वो सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होगी। ज्यादा अच्छी होती है, ताजा हवा होती है सुबह के टाइम। हमारे एक दोस्त का भी लास्ट टाइम फोन आया था, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बजे उठ जाते हो? उसने कहा अजान से पहले उठ जाता हूँ। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है आप तो। उसने कहा आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैंने जोहर की अजान का है। तो हमारे यहाँ तो जोहर की अजान से लोग उठते हैं। शहजाद भाई की बात यह है कि दूसरी बात यह कि ये कहते हैं सड़कों पे, आपने अभी कहा लोग वहां पे भागते रहते हैं। हमारे यहाँ तो पहले तो बात यह है कि सड़कों पे भागते हुए या तो मोबाइल छिन जाता है या कुत्ते पीछे लग जाते हैं, फिर उसका इंजेक्शन भी नहीं होता। हम उस बदकिस्मत माशरे में है जहां मसाइल के साथ अंबार लगे हुए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लोगों में शऊर नहीं है। आप यकीन करें हमारे लोग बहुत नॉलेज रखते हैं और चाहते भी हैं। शहजाद भाई को अगर आप छेड़ के देखें तो मेरा ख्याल है ये शायद हर गली से 2 स्पोर्ट्स मैन निकाल के, 2 खवातीन ऐसी निकाल के देंगे जो बहुत अच्छी एक्टिविटी में। खवातीन का जिक्र क्यों किया नदीम भाई, ये बताएंगे बॉयज भी बहुत अच्छे निकल रहे होते हैं। असल में मैं क्या करूं, मौत भी इसलिए कबूल है, मुझे आता नहीं आती है। तो इस वजह से जरा कुछ रुझान ज्यादा है ना मुझे, जरा असल में गुलाबी पीले नीले कपड़े। अच्छा नदीम भाई, मुझे एक चीज का और इल्म है, माशाल्लाह आप गुनगुनाते भी अच्छा है। कभी कभी गा लेता था मेहंदी हसन शाह। तो आज कुछ थोड़ा सा हो जाए। नहीं, बिल्कुल ईद का मौका है, बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, गाना सुन के जाइएगा, आपको बड़ा अजर मिलेगा। जी सुना। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी यानी मेरे सामने बैठ के बात करनी। सर आपके आगे तो मेरी खैर वैसे जरूरत नहीं, आप हमारे उस्तादों में से। शहजाद भाई के साथ आंकड़ा मेरा रहता है बस, ये आंकड़ा इन्होंने लड़कियों से मारा है मुझे। आप इनके गाने के बारे में बताइए, कुछ तासुरात पे रोशनी डालें आप। अगर ये साफी नहीं होते तो यकीन अच्छे गुलकार जरूर होते। नहीं, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आपने, मैंने कहा मैंने असल में 11 साल कवालों के पीछे तालियां बजाई हैं, तो इस वजह से मेरी आवाज। अच्छा, फेवरेट कवाल कौन सा है? फेवरेट कवाल ये बड़ा खूबसूरत। वैसे मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे पास शायद उनकी कोई ऐसी ऑडियो, इनकी और मेहंदी हसन साहब की, इनकी कोई ऐसी ऑडियो ऐसी नहीं है, कोई ऐसी गजल जो मुझे, और ये भी मैं गारंटी दूंगा कि आप गजल गुनगुनाए तो मैं उसके कुछ शेर आपको जरूर दिला दूं। खासतौर पर नुसरत फतेह अली खान साहब का वो जो उन्होंने कहा कूबा कूब, इसमें कूबकू नहीं, एक इनका गजल थी, मैं थोड़ी से भूल रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर दूंगा थोड़ी, तो मुझे वो बड़ी पसंद थी नुसरत साहब की। अच्छा, नुसरत फतेह अली साहब तो हमारे ऐसी यानी कि पाकिस्तान के फनकार हैं जिन्होंने दुनिया भर में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है और बड़ा बस उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। डॉक्टर मुश्तबा साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ म्यूजिक के भी प्रोग्राम होते हैं त्योहारों पे, तो आप किसको पसंद करते हैं? अभी आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया जी, और बहुत बड़ी फैमिली का नाम ले लिया आपने, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ इसकी बड़ी पजीराई है और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा सुनने के लिए रहती है, और इनकी फैमिली के एक मेंबर यहाँ पर हाल में भी आए थे। जी जी, और आते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी बोलिए। जी, मैं ये कि जाहिर सी बात है कि आप पाकिस्तान के वहाँ पे नुमाइंदा हैं और जाहिर है चेयरमैन हैं पॉलिसी इंस्टीट्यूट अमेरिका के, और उसके अलावा भी आप एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़े पैमाने पे, खास करके वहाँ की जो असम्बलियाँ, वहाँ तक आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, उनके जो भी मुश्किलात होती हैं उनको सुनते हैं और हल करते हैं। तो वहां पे जब कॉन्सर्ट वगैरह या कुछ इस टाइप का आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, खास करके इन त्योहारों में? देखिए, बात यह है कि
इन त्योहारों के अंदर न सिर्फ ये कि हम महसूस करते हैं और न सिर्फ ये कि हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी या इस्लामिक कंट्रीज की डायस्पोरा की है वो करती है, बल्कि यहाँ के मुकामी लोग बहुत इंजॉय करते हैं और पाकिस्तान ने एक अपना मुकाम यहाँ पर बनाया हुआ है। इससे कतई नजर के माशी तौर पे हम सूरत हाल से जरा इम्तहान से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाम इस माशरे के अंदर मौजूद है, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो। पाकिस्तान एक वाइटल मुकाम रखता है और हमें उसको अपहोल्ड करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में क्योंकि कुछ मिनट्स मेरे पास हैं, तो जाते जाते कोई पैगाम देना चाहे इस ईद उल ज़ुहा के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम से, क्योंकि दुनिया भर में हमारा ये प्रोग्राम देखा जाता है और सुना जा रहा है। देखिए, पाकिस्तानी अपनी आवाम को, अपने लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी जो आपसे दूर रहते हैं और समंदर पार रहते हैं, उनके दिल आपके साथ धड़कते हैं। वो आज भी कुर्बानियों में आपको शरीक रखते हैं, आपके तमाम त्योहार के अंदर आपके साथ होते हैं और अपने भाई बहनों को नहीं भूल पाते। ये याद कभी ना खत्म होने वाली है और ये रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपकी मोहब्बतों का कि आप हमारे साथ मुसलसल अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे, और हम जितने भी ओवरसीज़ हैं और उन सबको अपनी चैनल की जानिब से, अपनी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं डॉक्टर साहब कि जब हम आपको बुलाएं तो प्लीज़ आ जाया कीजिए। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप जिस तरह से नुमाइंदगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की करते हैं और जिन अल्फाजों से आप नवाजते हैं, हमें बेइंतहा खुशी होती है आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत देख कर और समझ के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहजादा मोइन, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा सरमाया वो पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसको सही यूज़ नहीं किया जाता। स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप देखते हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? आसिफ भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से क्रिकेटर्स भी जो है ना अब दीगर ममालिक में जो जा बसे हैं। बहुत सी नाइंसाफियाँ उनके साथ हुई। इन नाइंसाफियों को अब शायद वो दौर आ गया कि हमें अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ईद का मौका हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस गुफ्तगू हो। आसिफ भाई, बात ये है कि हमें दूसरों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। ईद के मौके पर, ईद के मौके पर सबका ख्याल करना चाहिए। नदीम भाई, आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे? आसिफ भाई, मेरा हमेशा पैगाम आपको पता है, अपनी ऐसे कौम है, बेहैसियत कौम पाकिस्तान, मेरा पैगाम अपनी कौम के लिए होता है कि अपने वतन के लिए कोई ना कोई एक काम करते जाइए। प्रॉब्लम यह है कि हमने हजारों साल गुजर गए, लाखों समझो अज़ल से इंसान पैदा हुआ, लेकिन अपनी मिट्टी के साथ रिश्ता हर शख्स का रहा है। हमारा भी रिश्ता पाकिस्तान, लफ्ज पाकिस्तान के साथ है। इसके लिए कोई एक काम जरूर करे। ईद के इस खूबसूरत मौके पे मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हिस्से की कोई एक शमा जरूर जलाइए, चाहे वो किसी भी शोबे में। आप जो भी काम करते हैं, आप और मैं हैं, शहजाद है, हम लोग अपने लफ्जों से, अपनी बातों से लोगों को कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी सिर्फ यही कोशिश है, अपनी एक शमा जरूर जलाइए। जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में, ईद के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। शहजादा मोइन, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आखिरी पैगाम यही है कि हम को ये काम करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर जाएं जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारा कल्चर और हमारी सकाफत दुनिया भर में एक पहचान बन के उभरे और उसको अच्छी निगाह से देखा जाए। आज ईद का तीसरा दिन था और आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक और हाजियों को हज मुबारक। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।